Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 8, Introduction to Decimal. इससे पहले हमने जो लास्ट ईयर हमने पढ़ा था डेसिमल से रिलेटेड, उसके अंदर हमने क्या देखा था कि जो डेसिमल होता है, डेसिमल से इधर की तरफ की जो डिजिट जैसे भी लिखी जाती है अपॉन लगा के, और उसके अंदर क्या आता है, टी एच आता है, जैसे टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड। इसके बाद डेसिमल से इधर की जो डिजिट आती है वो लिखी जाती है वंस, टेंस, हंड्रेड एंड थाउजेंड्स। कि डेसिमल से इधर वाली जो डिजिट होती है वो अपॉन में आती है और इसको सिंपल लिखा जाता है। इसके साथ ही डेसिमल वाले में दो पार्ट हो गए हमारे। डेसिमल से इधर वाला पार्ट तो आपको पता है कि डेसिमल होगा, लेकिन जो हमारा इधर वाला पार्ट है डेसिमल से, जो हमारा लेफ्ट हैंड की तरफ का पार्ट है, उसको बोलते हैं इंटीग्रल। इंटीग्रल का मतलब होता है कि वो डिजिट जो विदाउट डेसिमल के लिखी जाती है, और डेसिमल की डिजिट क्या होती है, जो डेसिमल के साथ लिखी जाती है। इट मीन्स बिफोर डेसिमल इंटीग्रल्स और आफ्टर डेसिमल डेसिमल पॉइंट। इसके बाद हम हमारी जो एक्सरसाइज है इसके अंदर हमें दे रखा है, राइट द कलर्ड पार्ट ऑफ द फॉलोइंग इन फ्रैक्शनल एंड डेसिमल। हमारा जो ये एक्सरसाइज हमें दे रखी है इसके अंदर हमें क्या करना है, फ्रैक्शनल पार्ट रिटर्न करना है सबसे पहले। तो आपने देखा होगा हमने जो एक्सरसाइज 7 की थी उसके अंदर हमने फ्रैक्शन से रिलेटेड समझा था। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इसमें अगर हमें फ्रैक्शनल लिखना है और उसके कलर पार्ट को किस तरीके से डेसिमल में शो करना है। जैसे हमें कोई डिजिट दे रखी है, लाइक दिस 2/10 दे दिया और मुझे इसको डेसिमल पार्ट बनाना है, तो हमें इसको एक सिंपल ही इजी तरीका है कि हमें ये देखना है कि हमारे पास जीरो कितने हैं। हमारे पास 1 ही जीरो है, तो मैंने 2 लिखा और यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा दिया, इसके आगे मैंने जीरो लगा दी, ये मेरा आंसर बन गया। अगर यहाँ पर मुझे 10/100 दे रखा है, तो मैं क्या देखूंगी, यहाँ पर जो जीरो है वो कितनी है, 2 है, तो ऊपर की डिजिट कितनी देखनी है, मुझे 2 देखनी है, तो मैं 2 के बाद डेसिमल लगा दूंगी। अगर यहाँ पर मुझे दे रखा है अपॉन 10, तो आप ये देखो आपके पास जीरो कितनी है, ये नहीं है कि सब डिजिट के आगे की तरफ निशान लगा दोगे, और डिजिट भी हमेशा आपको कहाँ से देखनी है, वंस वाले पॉइंट से देखनी है। तो यहाँ पे जो जीरो है वो 1 है, जो जीरो है वो 1 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने हमारी डिजिट को लिखा और 1 पॉइंट के बाद हमने डेसिमल लगा दिया, क्योंकि हम वंस की तरफ से देखेंगे, और ये हमारा आंसर आ गया। अब आपको कहीं भी जीरो लगाने की नीड ही नहीं रही। अगर मुझे दे रखा है इस तरीके से, तो सबसे पहले ये देखो कि मेरे पास जो डिजिट है वो तो 175 है, पर यहाँ पर जीरो कितनी है, 1 2 3 4 5 सॉरी 5 जीरो है, 1 2 3 डिजिट 3 है मेरे पास, 4 एंड 5। अगर आपकी डिजिट कंप्लीट नहीं हो रही है और डेसिमल ज़्यादा पॉइंट के बाद आ रहा है, तो हम वहाँ पर अपने आप से कवर कर सकते हैं, कैसे, जीरो लगा के। तो हमारा जो ये आंसर है ये आ गया। इसी तरीके से अगर मुझे 1/5 दे रखा है और मुझे डेसिमल बनाना है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैं इसको, जो 1 है, इसको मैं 5 से डिवाइड कर दूंगी। तो यहाँ पे 5 की टेबल में 1 तो आता नहीं, तो मैं डेसिमल लगाऊंगी पहले और यहाँ पे एक जीरो लगाऊंगी, 5 2 10, और मेरा जो आंसर आ गया 0.2। इस पॉइंट से पहले आप कितने भी जीरो लगा सकते हो, पॉइंट से पहले जीरो लगाने की वैसे कोई वैल्यू नहीं है, बट ये 0.2 भी नहीं लिखा जाता यहाँ, इसीलिए जीरो लगाना यहाँ पर कंपल्सन है। अगर आपको सिंगल डिजिट दे रखी है तो उसके आगे आपका जीरो लगेगा। अब इसी के साथ हम करते हैं, यहाँ पर हमें दे रखे हैं कलर्ड पार्ट। तो सबसे पहले हम कलर्ड पार्ट देखते हैं कितने हैं, 1 2 3 एंड 4। तो कलर्ड पार्ट हो गए 4। मैं ये इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पर हमें फ्रैक्शन बनानी है। फिर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, 4/10 हो गया हमारा। तो हमारा शेडेड पार्ट हो गया 4,
और विदाउट कलर वाला मतलब और कलर दोनों को मिला के जो फ्रैक्शन बनेगी वो है 10। तो यहाँ पर एक ही जीरो है तो मैंने 4 लिखा, 4 के बाद पॉइंट लगाए और यहाँ मैंने लगा दी 0। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है शेडेड पार्ट कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये पार्ट है 9 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये कितना है मेरे पास 10। तो सेम डिजिट आ गई मेरे पास 9 0 और यहाँ पे हमने 0 लगा दिया। इसके बाद यहाँ पर शेडेड पार्ट है 1 2 3 4 एंड 5। ये शेडेड पार्ट हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमें इसको क्या करना है, हम इसको यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं। 5 8 से डिवाइड करना है, 0 लगाया, 8 8 6 जा 48 बचिए हमारे पास 2। एक 0 और लगाई, 8 2 जा 16 4, एक 0 और लगाई, 8 5 जा 14। हमारा कंप्लीट डिवाइड हो गया। हमारे पास आंसर आया 0.625 0.625 और यहाँ पर लग जाएगी 0। इसी तरीके से नेक्स्ट हमें दे रखा है शेडेड पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। यहाँ तक 14 था, 15 16 17 18 19 एंड 20। ये दे रखा है हमें 20। तो हम इसको कट कर सकते हैं। 14/20 को कट करें, 2 7 जा 14 और 10, 7/10 आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे 7/10 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 0 एक ही डिजिट के बाद है पॉइंट और यहाँ लगा दी हमने 0। तो ये हमारा शेडेड पार्ट भी हो गया, जो फ्रैक्शनल में लिख दिया हमने और हमने डेसिमल में भी कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको दे रखा है राइट द डेसिमल इन वर्ड्स। आपको जो डेसिमल दे रखी हैं इनको किसमें रिटर्न करना है, वर्ड्स में। लाइक दिस, यहाँ पर इनको फिगर में रिटर्न करना है, इनको इनके जैसा और इनको इनके जैसा रिटर्न करना है। तो हम सबसे पहले देखते हैं जो हमें डिजिट दे रखी है। राइट इन डेसिमल्स इन वर्ड्स। सबसे पहले हमें दे रखा है 3 5। हमेशा ध्यान रखना पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट बोली जाती है वो कभी भी एक साथ नहीं बोली जा सकती। हम इसको ये नहीं कह सकते 0.35, हम यहाँ पे लिखेंगे 0। सबसे पहले 0 दे रखी है, 0.35। नेक्स्ट दे रखा है 0 1, 0.01। पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट है वो आपको वैसे ही अलग अलग रिटर्न करनी है। लाइक दिस 1 3 1 5। तो हम यहाँ लिखेंगे 1, फिर आया हमारा पॉइंट 1.315। अब यहाँ पर इसको 315 नहीं लिखना है आपको। इसके बाद नेक्स्ट दे रखा है 217,056। अब आप यहाँ पर देखना
जो हमें पॉइंट से पहले दे रखा है, जो हमें पॉइंट से पहले दे रखा है उसको हम कैसे लिखेंगे? 217। इसको हमने कैसे लिखा है? 217। और इसके बाद हमें क्या दे रखा है? पॉइंट 056। इसके बाद नेक्स्ट दे रखा है 216.355। 216.355। नेक्स्ट 515 0.515। नेक्स्ट 105.112 105.112। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है 135.112 135.112। नेक्स्ट है 5.150 5.150। ये आपकी जो डिजिट है आपको यहाँ पर कैसे दे रखी थी? यहाँ पर इन पॉइंट के अंदर दी हुई है और हमें किस में लिखनी थी? वर्ड्स में रिटर्न करनी थी। अब इसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, राइट द फॉलोइंग इन फिगर्स। हमें इनको किस में लिखना है? फिगर्स में रिटर्न करना है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। सबसे पहले हमें दे रखा है 13.8। हमें यहाँ पर लिख रखा था 13.8। आपको दिख रहा है यहाँ पे 13.8 लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमें दे रखा है 93.47। इसी तरीके से नेक्स्ट आपको लिख रखा है 70.046 यहाँ पे देख सकते हो 70 पॉइंट, यहाँ पे हमने लिखा है 70.046 इसके बाद दे रखा है 912.05। जैसा जैसा हमें यहाँ पर दे रखा है हम वैसे क्या वैसा उसको क्या करेंगे? रिटर्न करेंगे।
नेक्स्ट हमें दे रखा है 55 हंड्रेड्स। तो पॉइंट, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, पॉइंट के बाद के ही टीएच लगा के मिलेंगे। तो 0.55 ये आपका हो गया 55 हंड्रेड। अगर यहाँ पर आपको 100 दिया होता तो यहाँ पर आप डेसिमल नहीं लगाते, बट यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, 100 दे रखा है, तो हमने यहाँ पर लगा दिया है 0। नेक्स्ट है 67,000 पॉइंट। यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखना कि यहाँ पर 67,000 दे रखा है। तो हम सबसे पहले 1000 देखते हैं कितना है, वंस, टेंस, हंड्रेड एंड थाउजेंड्स। हमने यहाँ पर थाउजेंड्स लिख लिया। अब हम क्या लिखेंगे, 67 एंड 0, और ये हमारा पॉइंट आ गया। तो वंस, टेंस एंड हंड्रेड, तो 67 हंड्रेड्स हमारा आंसर आ गया। इसके साथ ही हमारी जो एक्सरसाइज है 8.1 वो होती है कंप्लीट। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें।